25 जुलाई 2025 को राजस्थान के झालावाड़ में एक गवर्नमेंट स्कूल की छत गिरती है जिसमें 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 28 जुलाई को जैसलमेर में एक सरकारी स्कूल का मेन गेट गिर जाता है जिसमें एक 6 साल का बच्चा अरबाज जो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था उस बच्चे की जान चली जाती है। एक ही हफ्ते में 2 ट्रेजेडीज और बस एक ही सवाल कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और क्या अब सरकारी स्कूल सेफ नहीं है बच्चों के लिए, और जो पैसे गवर्नमेंट से आते हैं सरकारी स्कूल की रिपेयर के लिए वो पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार हमारे बच्चों की जान ले रहा है। आज के वीडियो में दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, इसीलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान दो। पहले बात करते हैं झालावाड़ के पिपलोद गांव की। 25 जुलाई 2025 को सुबह के 8 बज रहे थे। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के कक्षा 6 और 7 के बच्चे मॉर्निंग असेंबली के लिए जमा हो रहे थे और अचानक से वहां की छत ढह गई जिसमें 35 बच्चे मलबे के अंदर दब गए। टीचर्स और गाँव वालों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन किया लेकिन साथ 10 से 12 साल के बच्चों की मौत हो गई और बाकी जो 28 बच्चे उनमें से 9 की हालत गंभीर है। अब जैसलमेर के पूनम नगर में 28 जुलाई को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोपहर के 1 बजे क्लासेस खत्म होने के बाद एक 6 साल का लड़का अरबाज अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। स्कूल का मेन गेट जो काफी पुराना और टूटा हुआ था वो एक पिलर के साथ उस बच्चे के ऊपर गिर गया। उस बच्चे की तो स्पॉट पे ही मौत हो गई। एक टीचर अशोक कुमार सोनी और एक लड़की प्रिया भी जख्मी हो गए। लेकिन ये दोनों इंसिडेंट्स ही अचानक नहीं हुए थे। झालावाड़ के स्कूल में स्टूडेंट्स ने सुबह ही टीचर्स को बताया था कि छत का प्लास्टर गिर रहा है और पानी भी टपक रहा है। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। लेकिन टीचर्स को इन सब से क्या मतलब था, वो तो ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। उन्होंने बच्चों को डांटकर उनके क्लासरूम में भेज दिया। एक स्टूडेंट ने कहा हम तो डोर के पास बैठे थे इसलिए बच सके वरना हम भी मारे जाते। जैसलमेर में भी गेट की खराब हालत के बारे में ग्राम विकास अधिकारी को पहले से ही पता था क्योंकि कुछ दिन पहले एक व्हीकल ने उस गेट को डैमेज कर दिया था, फिर भी उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। झालावाड़ का स्कूल तो 40 साल से भी पुराना था और उसमें क्रैक्स भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इस वार्निंग साइन को इग्नोर ही कर दिया। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर का इस मामले पर रिस्पांस और भी सवाल उठाता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। इस पे मदन दिलावर कहते हैं कि मैं अपनी जेब से पैसे निकालकर थोड़ी काम करवा दूं जो रातों रात हो जाए, सरकारी काम है, टाइम लगेगा। मदन दिलावर ने कहा कि पहले हमने 80 करोड़ रुपए पास किए थे, इस बार 175 करोड़ देंगे। और शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सेफ्टी चेक्स के लिए भी बोला है। लेकिन सवाल ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस पहले क्यों नहीं दिए गए। एक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 2710 गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग 2024 से ही डिलापिडेटेड कंडीशन में है जिनके रिपेयर के लिए 254 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, लेकिन ये पैसा कभी रिलीज ही नहीं हुआ या पता नहीं कहीं भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गया हो। झालावाड़ वाले केस में लोकल्स ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को स्कूल की कंडीशन के बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। सेम ऐसे ही जैसलमेर वाले में ग्राम विकास अधिकारी को गेट के बारे में पहले से ही पता था लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। गलती सरकार की नहीं है बल्कि सरकार में लगे इन जैसे लोगों की है। झालावाड़ और जैसलमेर वाली ट्रेजेडी के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स अनाउंस भी किए। अनसेफ स्कूल्स की बिल्डिंग को बंद करने का या तोड़ने का प्लान है। GIS बेस्ड मैपिंग और AI का यूज करके यूनिरेबल स्ट्रक्चर्स को मॉनिटर किया जाएगा। इसके साथ 150 करोड़ का डिजास्टर मैनेजमेंट फंड भी प्रपोज किया गया है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि अनाउंसमेंट सही कब तक होती है। तुम लोग इस पर क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। कुछ लोग तो ये सोचकर कमेंट नहीं करते कि इसके पास तो सब्सक्राइबर ही कम है, लेकिन बढ़ेंगे तब ना जब तुम लोग दिल से सपोर्ट करोगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।